गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तक कक्षा 8 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे गतिविधि संख्या 7 और कार्यपत्रक संख्या 81। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गतिविधि संख्या 7। तो गतिविधि संख्या 7 में क्या है बच्चों, आपने शब्द बनाने हैं, शब्द लिखने हैं बोर्ड पे, और उनसे एक कहानी बनाना है। ठीक है, तो इनको पढ़ लेते हैं। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक एक करके अपनी पसंद का एक एक शब्द श्यामपट्ट पर लिखने को कहेंगे। शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, सभी द्वारा एक एक शब्द बता देने के पश्चात विद्यार्थियों को 4 समूह में बांटेंगे। प्रत्येक समूह से इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई घटना, कहानी या निबंध प्रसंग निर्माण करने को कहेंगे। विद्यार्थियों को लिखने की शुरुआत करने के लिए आरंभ के 2 वाक्य स्वयं शिक्षक भी बता सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये शब्द हैं कछुआ, खरगोश, चालाक, बंदर, लोमड़ी, बिल्ली, शेर, चूहा, कुत्ता, गधा, बकरी, हाथी, भेड़िया, गडरिया, लड़का, राजा, रानी, दर्जी, कौवा, सियार, लकड़हारा, कबूतर, बिलाऊ, तोता, मैना, भेड़, गाय, रेल, बस, रिक्शा, सोना, पहाड़, बकरा, भैंसा, रावण, गणेश, शिव, पार्वती, चाक, बोर्ड, अध्यापक, अध्यापिका, बैलगाड़ी, घोड़ा, मटका, टमाटर, केला, चाय, दूध, कप, गिलास, हवाई जहाज, किला, समोसा। तो ये शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हम 4 समूह में बांट देंगे पूरी क्लास को, और 4 समूह में बच्चों को कहानियाँ लिखने के लिए बोलेंगे। जैसे एक समूह लिख देगा कछुआ खरगोश की कहानी, दूसरा लिख देगा चालाक बंदर और बिल्ली की कहानी, एक समूह लिख देगा शेर चूहा की कहानी, दूसरा लिख देगा लालची कुत्ता की कहानी, एक लिख देगा बकरी और भेड़िया की कहानी। ऐसे करके बहुत सी कहानियाँ हैं, हम लिख लेंगे। ठीक है, तो कहानियाँ बनानी है हमने स्वयं से ही, और कहीं दिक्कत आए तो सर से पता कर लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 81। तो कार्यपत्रक संख्या 81 में है अध्यक्षता अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। कहानी को पढ़ी और कहानी को आगे बढ़ाकर लिखी। एक बकरी चरने के लिए जंगल गई, सामने बाघ आ गया। बकरी पहले तो घबराई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, अगर मुझे न खाओ तो मैं तुमको 3 सच्ची बातें बताऊंगी। बाघ बकरी की बात मान गया। बकरी बोली, पहला सच, अगर तुम मुझे न खाओ और ये बात जाकर दूसरे बाघों को बताओ तो तुम्हारी बात को झूठ समझेंगे, सच है ना। बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। बकरी बोली, अगर तुम मुझे न खाओ और ये मैं बात दूसरी बकरियों को बताऊं तो वो मुझे झूठा समझेंगे, सच है ना। बाघ बोला, हाँ ये भी सच है। अब तीसरा सच बताओ। बकरी बोली, तीसरा सच ये है कि तुम्हारा पेट भरा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अब तक तुम्हारे पेट में होती। बाघ को सुनकर हंसी आ गई। बोला, हाँ ये बात तो तुम्हें कैसे पता चला। बकरी बोली कि तुम भूखे नहीं रह सकते, ये बात भी सच है न। बाघ, हाँ ये बात भी बिल्कुल सच है, मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता, मुझे भूख सहने की आदत नहीं है। हाँ मैं भूखा होते ही किसी को भी अपना शिकार बना लेता हूँ। ये बातें बाघ और बकरी में होती। तब बकरी बोली, मेरा बच्चा मेरी राह देखता होगा, मुझे जाना होगा। बकरी समझ गई कि बाघ भूखा होते ही मुझे खा जाएगा, इसलिए बकरी बाघ से बच करके आ जाती है। तो ये ऐसे हम इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों देखो, आप भी ऐसे ही इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने भी इसको थोड़ा आगे बढ़ाया है। प्रश्न, आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहते हो। कोई 2 नाम लिखिए। इस कहानी का नाम बाघ बकरी रख सकते हैं, चालाक बकरी भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त जगह पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। तो ये देखो, ऐसे हमने बाघ बोला, इसको डबल कोष्टक में
डबल कोमा में छोड़ देंगे और एकदम सच है दूसरा सच बताओ, यहाँ पर भी डबल कोमा लगा देंगे। इससे क्या होता है बच्चों कि ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या बोला था उसने। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।